Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आरएसएस पर सवाल उठाने वालों को संघ प्रमुख ने दिया जवाब। मोहन भागवत बोले, संघ किसी का विरोधी नहीं, संघ को लोकप्रियता और पावर नहीं चाहिए, संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मोरपाल सुमन का जवाब अनुशासन समिति के अध्यक्ष को सौंपा गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी जानकारी, कहा अनुशासन समिति करेगी विवेचना, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। 10 फरवरी तक जेल में रहेंगे बलजीत यादव। ईडी ने अदालत के सामने तथ्यों को रखा। गिरफ्तारी की वैधता को लेकर दोनों पक्षों में हुई बहस। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रैफिक नियमों का किया पालन। राजमहल चौराहे के रेड लाइट सिग्नल पर रुका सीएम का काफिला, सिग्नल ग्रीन होने तक किया इंतजार। अजमेर में गोवंश पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने दिया विवादित बयान, का बैलों का अब कोई इस्तेमाल नहीं, वो यूजलेस, हम कोशिश करेंगे कि नंदी महाराज पैदा ही ना हो। तो संसद की लड़ाई सियासी है चढ़ाई, किताब युद्ध संसद में सियासत शुद्ध, सियासी हेट वर्सेस एजेंडा सेट। आज रात 8:54 पर देखिए ये देश है हमारा। presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में नशे और ड्रग्स का काला कारोबार लगातार फैलता जा रहा है। कभी बॉर्डर के पास से तो कभी अन्य राज्यों से नशे की खेप पहुंच रही है। बीकानेर और श्री गंगानगर इलाकों में ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की खबरें काफी वक्त से आती रही हैं, तो वहीं जयपुर में शिक्षण संस्थानों के आसपास बिक रहे नशे के मामलों ने भी सभी की नींद उड़ा दी है। देश के कई इलाकों में पसरा नशाखोरी का ये जिन अब राजस्थान को उड़ता राजस्थान बनाने पर तुला हुआ है। आज की इस खास पेशकश में इसी पर हम दिखाएंगे खास रिपोर्ट्स। तो राजस्थान के सरहदी जिलों में नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल के वर्षों में इन इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स और काला चिट्ठा का चलन तेजी से बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। मेडिकेटेड नशे का काला कारोबार, नाबालिग लड़के भी हो रही शिकार, कवायद हो रही फेल, कैसे लगे नकेल। बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में डूबी दुनिया को बड़ी शिद्दत से सिल्वर स्क्रीन पर उतारता रहा है, दिखाता रहा है कि नशे के चंगुल में फंसकर कैसे लोग बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अफसोस, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली इन फिल्मों से नौजवानों ने कुछ नहीं सीखा। कूल दिखने के लिए ड्रग्स लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भारत पाक सीमा पर बसे श्री गंगानगर की है, जिसे देश अन्न का कटोरा कहता है। यहाँ की युवा पीढ़ी में बड़ी तेजी से नशे की लत फैल रही है, जिससे जिले की पहचान बदल रही है। राजस्थान और पंजाब के स्थानीय तस्करों की मदद से सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों के द्वारा ड्रोन के जरिए की जा रही हेरोइन तस्करी के जरिए श्री गंगानगर सहित देश प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है।
हालांकि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में नशे के लिए अफीम, हेरोइन, गांजा, डोडा चूड़ा और नशीली दवाएं उपयोग में ली जाती हैं। लेकिन इन दिनों जिला मेडिकेटेड नशे की मंडी बनता जा रहा है। कहा जाता है कि प्रदेश में मार्च 2016 के बाद से डोडा पोस्त बंद किए जाने के बाद से मेडिकेटेड नशा बढ़ा है। लेकिन ये किस बला का नाम है? नशे के लिए किया जा रहा दवा का उपयोग, सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग, स्पाज्मोप्रॉक्सिवान कैप्सूल, पेट दर्द, ऐंठन की दवा, एक साथ 4 से 5 कैप्सूल खाकर नशा किया जा रहा है। पेंटविन इंजेक्शन, दर्द निवारक दवा, स्पाज्मोप्रॉक्सिवान, पेट दर्द और ऐंठन की दवा, एंटी एलर्जिक टैबलेट, नार्फिन एम्पुल, दर्द निवारक इंजेक्शन, नाइट्रोसिन टैबलेट, सीने में दर्द की दवा, आयोडेक्स, कोरेक्स सिरप धड़ल्ले से किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर वाले अपने थोड़े से फायदे के लिए बिना डॉक्टर की पर्ची देखे ही ये नशीली दवाएं बेच रही हैं। हाँ, एक तो यहाँ एजुकेशन में जो लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, और जिनमें फ्रेंड सर्कल्स में ये नशा प्रति बढ़ रही है और सप्लाइयाँ भी मिलती है इनको, और पुलिस भी दिखावे के रूप में काम करती है, ज्यादा गहराइयों में नहीं वो पढ़ना चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ये मुश्किलों के कारण नशावर्ती बढ़ रही है। मेडिकेटेड नशा हर मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। इसे खाते समय किसी से छिपने की जरूरत भी नहीं पड़ती। शराब की तरह मुंह से बदबू भी नहीं आती, जिससे नशे के रूप में ऐसी दवा का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। मेडिकेटेड नशे के इस्तेमाल का बढ़ता चलन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस कहती है कि क्षेत्र में नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। युवा आज जो है वो बेरोजगार होने के कारण और अपनी उच्च आकांक्षाओं के कारण नशे के दर में जा रहे हैं। उसके खुद के कोई सोर्सेज नहीं है। इसी चक्कर के अंदर वो दूसरे रास्ते बना रहे हैं, जिसके अंदर वो छीना जब्ती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वाहन चोरी कर रहे हैं। इसके लिए उनका ध्यान आकर्षित जो है ना इजी मनी की तरफ जा रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों की छापेमारी से बड़े नेटवर्क का खुलासा होता रहा है। सरकार को भी ड्रग्स के प्रति जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार करने और युवाओं को सही दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि एक सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर उड़ते पंजाब के रूप में न केवल अपनी पहचान स्थापित कर लेगा, बल्कि युवा पीढ़ी के नशे के दलदल में फंसने की वजह से आपको, हमें और पूरे समाज को इसके भयानक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इंजेक्शन जान बचाने के लिए हो, दर्द से निजात दिलाने के लिए हो तो बात समझ में आती है, लेकिन चंद पलों के सुकून के लिए नसों में जहर उड़ेलने का भला क्या मतलब। पर अफसोस, हनुमानगढ़ में ऐसी तस्वीरें आम होती जा रही हैं। हल्की सी आंच पर पूरे मनोयोग से तैयार की जा रही ये वो शय है जिसे दुनिया चिट्टा कहती है। इसके सेवन से व्यक्ति को शुरुआत में अत्यधिक खुशी या हाय महसूस होता है, लेकिन जल्द ही ये शरीर और दिमाग को खोखला कर देती है। एक लाइन में कहें तो एक बार मुंह में लग जाए तो जान लेकर ही मानती है चिट्टा। कहने की जरूरत नहीं कि इससे पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। खासकर हनुमानगढ़ जिले से गुजरती भारतमाला एक नशे का बड़ा ट्रांजिट हब भी बन चुकी है और इस पर भी पुलिस की लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर का कहना है कि पुलिस नशा तस्करी को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और खासकर पड़ोसी राज्य पंजाब और पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी अब हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी और साथ में ही विदेशी पिस्तौल जो है उनकी भी तस्करी हो रही है। सफेद या हल्के भूरे रंग का पाउडर होता है चिट्टा। इसे सूखकर
धूम्रपान या नसों में इंजेक्शन लगा कर लेते हैं। पंजाब और हरियाणा से जुड़ी है सप्लाई ट्रेन। तस्करी के लिए निजी एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों का उपयोग होता है। तस्करी में महिलाओं की भी संलिप्तता पाई गई है। जो चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई है वो लगभग 3 गुना 2025 में हुई है। 2026 के जनवरी में भी हमारे द्वारा मुकदमे बनाए गए। हालांकि कोई कमर्शियल क्वांटिटी का मुकदमा नहीं है, बट मीडियम और स्मॉल क्वांटिटी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हमारा फोकस लगातार सप्लायर पर है। जो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ मुकदमे बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। एसपी के अनुसार पुलिस नशा तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। वहीं नागरिकों का कहना है कि पुलिस को कार्रवाई बढ़ाने की जरूरत है। देख रहे हैं कि पुलिस काफी समस्या का हल और नशे का काम, जो जितने भी नशेड़ी हैं या जो नशे सप्लायर हैं, उनको पकड़ने का काम भी किया है। लेकिन मैं और कहूँगा पुलिस से, प्रशासन से कि थोड़ा और सख्ताई करें। जो आजकल ये गैंगवार और बाहर से कोई पिस्टलें वगैरह या जो भी धमकियां दे रहे हैं, ऐसे आदमियों पर भी पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्टा देश और समाज को खोखला कर रहा है। परिवार टूट रहे हैं, बचपन सिसक रहा है, बुजुर्ग अभिभावक मौत मांग रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या नशे पर लगाम लगाने की उम्मीद सिर्फ पुलिस प्रशासन से ही की जाए? यह समस्या के समाधान के प्रति समाज का भी कोई कर्तव्य है। नागरिकों का यह भी कहना है कि पुलिस के साथ साथ सामाजिक संगठनों और नागरिकों को भी नशा विरोधी अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि हनुमानगढ़ जिला उड़ता हनुमानगढ़ ना बन सके। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। तो उधर झालावाड़ में अफीम की खेती और उससे जुड़ी तस्करी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि पुलिस यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत अब तक तस्करों की 62.7 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात झालावाड़ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी कुख्यात रहा है। राजस्थान के हड़ौती अंचल का झालावाड़ जिला शुरू से मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बदनाम रहा है। झालावाड़ जिला चूंकि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के 5 जिलों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में यहाँ पर मादक पदार्थ तस्करी का नेटवर्क भी बरसों से फलता फूलता रहा है। नशे के काले कारोबार से भले ही देश और समाज को नुकसान पहुंचता हो, लेकिन झालावाड़ की भौगोलिक स्थिति नशे के तस्करों के लिए बेहद मुफीद रही है। मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है झालावाड़। अफीम उत्पादक जिलों में है शुमार। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह झालावाड़ में भी सरकार की कड़ी निगरानी में अफीम की खेती की जाती है। हालांकि किसान अपनी उपज सीधे नारकोटिक्स विभाग को सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, लेकिन तस्करी की घटनाएं फिर भी सामने आती रहती हैं, जिसके कारण हैरान करने वाले हैं। नशे के इस कारोबार में सबका हिस्सा तय है। अब काले सोने से काली कमाई के इस खेल को समझिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी सीबीएन की ओर से मिले पट्टे पर ही होती है अफीम की खेती। किसानों को विभाग को निर्धारित कीमतों पर देनी होती है अपनी पूरी उपज। चूंकि खुले बाजार में दंडनीय अपराध है अफीम की अवैध बिक्री, इसीलिए तस्कर अक्सर किसानों को अधिक लाभ का लालच देकर अवैध रूप से अफीम खरीदने की कोशिश करते हैं। अफीम उत्पादक कई किसान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी संलिप्त हो जाते हैं। एमपी और राजस्थान के कई इलाकों में अफीम का उत्पादन होता है। ऐसे में लंबे समय से पिछले कई सालों में ये देखने में आया कि जहां अफीम उत्पादन क्षेत्र है, वहां उससे जो एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में खपाने की एक जो ज़रूरत हुई, और ये जो इन्होंने बदमाशियाँ शुरू की, उस आधार पे ये ड्रग का रूट यहाँ डेवलप हुआ, जो प्रकारांतर में सिंथेटिक ड्रग जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। अब न केवल ये अफीम उत्पादन क्षेत्र होने की वजह से, बल्कि सिंथेटिक ड्रग भी इस इलाके के तस्करों ने वो रूट भी पकड़ लिया। अफीम से स्मैक और अन्य केमिकल मिलाकर एमडी ड्रग्स भी बनाई जाती है। खेतों, तबेलों, फार्म हाउसों, झोपड़ियों में एमडी ड्रग्स बनाई जाती है। सुनसान लोकेशन,
ताकि नशीले पदार्थों को पकाते समय आने वाली तेज गंध से लोगों को शक ना हो। इन ठिकानों से करोड़ों की एमडी ड्रग्स, केमिकल और उपकरण जब्त होते रहे हैं। हमने अपने आसूचना तंत्र को मजबूत किया। लगातार जो डिजिटल फॉर्मेट है उसमें पुलिस ने अपनी प्रेजेंस मजबूत की है। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से पुलिस को गोपनीय सूचनाएं भेजें। पुलिस सूचनाओं को तस्दीक करती है और अलग अलग तरीके से जो पुलिस को सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर पुलिस इन पर दबिश इत्यादि कार्रवाई करती है, तभी इनका भंडाफोड़ हो रहा है। झालावाड़ जिले से होकर ही दिल्ली मुंबई रेल लाइन समेत कई प्रमुख राजमार्ग भी गुजरते हैं, जिसका फायदा उठाकर तस्कर अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पिछले 6 महीने में झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के करीब 125 से ज्यादा मुकदमों में कार्रवाई करके मौके से 200 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लेकिन लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बावजूद कई बड़े सरगना अभी भी फरार हैं। इसमें स्कूली छात्रों और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी नशे के होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। तो आम जनता से भी लगातार पुलिस अपील कर रही है कि इन मादक पदार्थ तस्करों की सूचना पुलिस को समय पर दे। वहीं पुलिस ने तकनीकी अपनी मजबूती भी की है, तो साथ ही साइबर तंत्र को भी मजबूत किया है, जिससे आने वाले दिनों में राजस्थान को उड़ता पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान बनने से रोका जा सके। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। अब बात पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर बाड़मेर में नशे की बढ़ती हुई लत सामाजिक ताने बाने के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। एक तरफ जहां सरहद पर एमडी ड्रग्स जैसी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से हेरोइन और स्मैक की खेप भी लगातार आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बाड़मेर में बढ़ती नशाखोरी देश और समाज के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। स्मैक और एमडी ड्रग्स युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहे हैं। शौक से शुरू किया गया नशा जिंदगी का काला अध्याय बन रही है। अगर पैसे के लिए कोई बोलता था कि इसमें यहाँ से पैसा मिलेगा, जब नहीं मिल रही थी, तो कोई भी गलत कदम उठाने में हमारे 1% भी मतलब दिल में वो नहीं आता था कि यार ये कैसे करें। बाड़मेर जिले के एक युवक ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में अपने जीवन के काले अध्याय को साझा किया। काम भी किए, इधर उधर माथाफोड़ी भी की, लोगों से चोरी चकारियां भी की, मोबाइल के वगैरह के सब काम किए। और फिर करते करते लास्ट में ये कंडीशन हो गई हमारी, मतलब ये तय था कि मतलब मुझे खुद को पता था एक दिन या तो जेल में जाएंगे। नशे की गिरफ्त में जीवन गर्क कर चुका शख्स बताता है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि परिवार, रिश्तेदार और समाज सभी ने उससे दूरी बना ली है। पैसे शुरू में तो बोला ना, यार दोस्त सभी थे तो मैनेज कर लेते, सक्षम परिवार से थे तो परिवार से लेते थे, मैनेज हो जाता था, यार दोस्त इकट्ठा करके लेते थे। जब ये चीज़ें बनने लगी और ज़्यादा क्वांटिटी में नशा का मतलब बिल्कुल एडिक्शन हो गया, तब जितने भी यार दोस्त सभी से मतलब उधार पैसे कोई भी सामने आता था, ये कंडीशन थी कि हमें देख के वो गली चेंज करता था। मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश डूडी ने न्यूज़ 18 राजस्थान से कहा कि पिछले 10 वर्षों में बाड़मेर में नशे की प्रवृत्ति में लगभग 20 से 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां दिन में 1 मरीज आता था, वहीं अब रोज 20 से 30 मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। उपलब्धता जगह जगह पे हो गई है। जो इनके नेटवर्किंग हो रहे हैं, जो इनको सप्लायर्स है, उन्होंने अपना जो नेक्सस फैला रखा है, वो इसको जहाँ चाहिए वहाँ सप्लाई कर दे रहे हैं। दूसरा, अपने सामाजिक व्यवस्था में या फिर अपनी जो बच्चों की पढ़ाई से देख लो, बच्चों की स्कूलिंग में देख लो, हम नशे में कहीं न कहीं लोगों को अवेयर करने में या जागरूक करने में, विशेषकर अपन विद्यार्थियों की बात करें तो उनको जागरूक करने में हम बहुत पीछे हैं। नशा कम उम्र के युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यहाँ भी समस्या के समाधान के लिए सिर्फ पुलिस की कार्यवाही ही काफी नहीं। जब तक समाज, परिवार और अभिभावक आगे नहीं आएंगे, तब तक इस प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो प्रदेश में ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए सूबे की सरकार ने 4 महीने पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में एएनटीएफ के जांबाजों ने नशे के सौदागरों का सांस लेना दुभर कर रखा है। लेकिन नशे के खिलाफ छिड़ी निर्णायक जंग में समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सवाल हम सबके बीच है। रिपोर्ट। पहले नशे के कारोबारी गांजा, अफीम, चरस, डोडा पोस्त जैसे नशे बेच रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्रियों ने राजस्थान में अपनी पैठ जमा ली है। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एमडीएमए जैसी खतरनाक ड्रग्स बना रहे लोगों को पकड़ा है। इन फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स, कच्चा माल, केमिकल, मशीनें और उपकरण जब्त किए गए। पर मैं इसको खुशी की बात नहीं मानता, सिर्फ थोड़ी सी संतुष्टि यह है कि हाँ, हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पर यह बहुत ही चिंता का विषय है कि यदि एक एजेंसी 4 महीने में 100 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर लेती है, आप समझ सकते हैं कि नशे का प्रकोप समाज में कितना है। तो जब तक समाज से नशे को पूरी तरीके से नशे का पोषण करने वाले, नशे की आपूर्ति करने वाले, नशे का सेवन करने वाला और नशे के प्रति सहानुभूति रखने वाला, इन चारों तत्वों को जब तक हम लोग निर्मूल नहीं करेंगे, समाज से नशा नहीं दूर होगा। और नशा अगर दूर नहीं हुआ तो एक हमारी पूरी पीढ़ी समाप्ति के कगार पर पहुंचे। आपको बताते चलें कि राजस्थान पुलिस ने नशा विरोधी अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। गठन के 4 महीनों के भीतर ही एएनटीएफ ने 100 से ज्यादा बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती राज्यों की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाना और ड्रग्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करना है। डेथ क्रेसेंट कहा जाता था अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के इलाके को, जहां बड़े पैमाने पे अवैध रूप से अफीम का उत्पादन होता था और अफीम संबंधी सारी चीजें यहीं से पूरी दुनिया को सप्लाई होती थी। तो राजस्थान चूंकि पाकिस्तान सीमा पर होने के चलते उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा कि जो अफगानिस्तान, ईरान के इलाके में अफीम और अफीम से फिर हेरोइन बना के भारत में सप्लाई करने का बहुत बड़ा मामला चलता रहा। पहले ज़मीनी रूट से चलता रहा, फिर ड्रोन के माध्यम से, टनल के माध्यम से, समुद्री मार्ग से करने का प्रयास हुआ। पर यह जो राजस्थान में आया, करीब 60-65 मामले हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में पकड़े, यह राजस्थान को एक कंडुइट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सारी की सारी आपूर्ति पंजाब के साइड में जानी होती थी, राजस्थान में गिराकर और यहाँ से ले जाया जाता था। बीएसएफ और राजस्थान पुलिस ने मिलकर इसको बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया है और पिछले साल इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी चीज़ें सूचना नहीं आ रही हैं। बस हम धीरे धीरे पुलिस इस बीमारी को समझते हुए, इस प्रकोप को समझते हुए हम अपने हथियार, अपनी ऊर्जा, सब चीज़ और केंद्रित कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, यह जो आपूर्ति वाला क्षेत्र है, इस पर तो हम पूरी तरीके से बंदिश लगा देंगे। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के मुताबिक सिर्फ पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाइयां पर्याप्त नहीं हैं। समाज को भी युवाओं को इस बारे में जागरूक करना होगा। नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले कारणों की पहचान कर उन पर निर्णायक चोट पहुंचानी होगी। एक तो जो समाज का दबाव हुआ करता था वो कमजोर हुआ। कुछ परंपरागत तरीके से चूंकि अफीम का सेवन करने की प्रवृत्ति थी तो वो अब सिंथेटिक में भी चली आई। तीसरी चीज अगर आप देखें तो उपलब्धि भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है आपके पास, आप उसका सेवन कर रहे हैं, नई नई खुराकें आ रही हैं। कुछ युवा पीढ़ी तनावग्रस्त होकर, अपनी महत्वाकांक्षा से पीड़ित होकर, शीघ्र समृद्ध बनना, शीघ्र बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने को लेकर और उसमें हताश होकर, तो उदासी, कुछ प्रेम संबंधों की असफल प्रेम संबंध, कुछ टूटते परिवार, कुछ एकल परिवार, टॉलरेंस भी कम हुआ है, कुछ समाज में टॉलरेंस की कमी आई है, कुछ जो बड़े बुजुर्गों का दबाव हुआ करता था, निगरानी होती थी, वो कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक कॉकटेल बनता है जो एक पूरी पीढ़ी को नशे की ओर ले जा रहा है। नशाखोरी का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। इसलिए नशाखोरी के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने की जरूरत है। प्रदेश में नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। पुलिस खुद मानती है कि ये एक
सिर्फ जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत कम हिस्सा है जिस पर कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों को और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो युवा हैं वो खुद जो है उनको भी समझाया जाए, जो उनके परिवार हैं उनकी तरफ से भी समझाया जाए और जो सरकार के अलावा जो है समाज की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं को जो है ये जो नशे की लत है इससे बाहर निकाला जाए युवाओं को, और उनको समझाया जाए इस बारे में कि नशे किसी भी तरह से जो है जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं।